बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ज़हरा को तलाक दे दूंगा, मुझे ज़हरा से कोई मोहब्बत नहीं है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बदले मेरा नाम जी केस से निकाल दिया जाए। ज़हीर की मेहदी अली काज़मी को एक बड़ी ऑफर, आज की वीडियो में इस ऑफर के हवाले से बात करेंगे। इन्होंने बैकडोर राब्ते करने की कोशिश की है, उनके फैमिली मेंबर से भी, मेहदी भाई को भी कन्विंस करने की कोशिश की है। क्या मामला है बताऊंगी आज मैं आपको। अच्छा जी, मेरी माँ बूढ़ी औरत है, उसका नाम भी केस से निकाल दें, उसका कोई लेना देना नहीं है इस केस से। मुझसे जो लिखवाना है वो लिखवा ले, जहां पर जाकर बयानात दिलवानी है, जिसके सामने आपने मुझसे जो कहानी सुननी है मैं सुनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस मेरी जान खलासी कर दें, मेरा इस केस से जो है तमाम मामला खत्म कर दें। अपने सोशल मीडिया से उसने कत्ता जो है ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है और कहता है कि जी मुझसे तो ज़बरदस्ती इंटरव्यूज दिलवाए गए थे, मैंने तो आज तक कोई इंटरव्यू खुद से देने की कोशिश नहीं की, ज़बरदस्ती मुझसे इंटरव्यूज दिलवाए गए थे, मुझे फोर्स किया जाता था। कुकड़ी गैंग को कहें कि मुझे अपने सेशन में अब लाकर दिखाए। तो जो अपना ज़हीरा है यानी कि जिंदा लाश बड़ी कहानियां सुनाता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और अब इन्होंने घुटने टेक दिए। घुटने टेकने का सबूत क्या है कि मेहदी काज़मी से, उनकी फैमिली से बैकडोर राब्ते कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई हमें ज़हरा काज़मी चाहिए या ज़हरा मेरी बीवी है, हमारे घर की बहू है, आप कैसे उसको रख सकते हैं। कहानियां ये डाली जा रही हैं कि भाई केस खत्म कर लो, जान छोड़ दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, बच्ची भी रख लो, जिसके पास जाके बयानात दिलवाने हैं, जो बोलना है बोल दो, लेकिन हमारी जान खलासी कर दो। ज़हीर अपनी माँ नूर मुनीर के बाद जो है अब कहानियां मज़ीद डालता हुआ नजर आ रहा है। वो अपनी माँ को आगे करता है और एक बार फिर से उसने नूर मुनीर को मेहदी अली काज़मी के तरले मिनते जो है वो करवाने के लिए आगे कर दिया है और मुसलसल वो अपनी माँ के साथ जो है मेहदी भाई के तरले मिनते करता हुआ नजर आ रहा है कि जी हमें माफ़ कर दो। कहीं पर ये बात नहीं है कि हमें ज़हरा का कोई ख्याल है, कहीं पर ये बात नहीं है कि जी ज़हरा की हमें ज़रूरत है या हमारे घर की बहू है। वो बस एक कहानी सुनाता हुआ नजर आ रहा है कि भाई माँ भी तरले कर रही है और बेटा भी तरले कर रहा है, क्या हमसे कुछ भी लिखवा लो, मैं ज़हरा का नाम भी आज के बाद कभी नहीं लूंगा। मैं किसी को ये बात नहीं बोलूंगा कि वो मेरी बीवी है, क्योंकि हमारी तो आपको पता है इनकी शादी ही नहीं हुई हुई। किसी सूरत जो है वो मामलात आप सब ने देखे थे बहुत अच्छे से कि भी शादी हुई नहीं है, क्योंकि बच्ची आकर बोल चुकी है मेरा कोई निकाह नहीं हुआ। उसके बाद जो है निकाह खां भी गड़बड़ा के कहता है कि जी निकाह तो मैंने करवाया नहीं है। तो एक निकाह हुआ ही नहीं है तो फिर बीवी कहाँ से और बीवी कैसी। तो वो कहते हैं जी जिसने जो लिखवाना है मेहदी भाई की फैमिली ने, मैं उनके पास जाकर जो है मुझसे गलती हो गई है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी मिस्टेक है, मैं ज़हरा का नाम भी आज के बाद नहीं लूंगा। ये वही ज़हीर है जिसके बारे में आप सबको याद है कि वो मेहदी अली काज़मी और साइमा भाभी के लिए कहा करता था कि जी बस हमारी जो है हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है, मेहदी भाई की भी परवाह नहीं है। और बड़े उनके लिए बड़ी अजीब सी टॉन्टिंग जो है लैंग्वेज यूज़ किया करता था और कहानियां सुनाता था और हर चीज़ के लिए बोलता था कि माफ़ी, मैं क्यों माफ़ी मांगू, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसे करके गंदे गंदे मुंह बना के कहानियां सुनाता था। ये वही ज़हीर है जिसके बारे में मेहदी भाई और साइमा भाभी ने कहा था कि बस हमारी बेटी हमें वापस कर दो, हम कोई केस नहीं करेंगे, सारे केसेस वापस ले लेंगे। इन्होंने मीडिया पर आके ये बात बोली थी। उस वक्त माँ बाप इतने मजबूर थे, उनको नहीं पता था कि हम इतने स्ट्रांगली इस केस को हैंडल करेंगे, उनको नहीं पता था कि हम इतने मजबूत बन जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम हमें इतना मजबूत कर देगी। उस वक्त वो बेचारे बैठकर मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठकर ये कहानी कहते थे कि भाई हम माफ़ कर देंगे, जिसने के पास भी हमारी बेटी हम माफ़ कर देंगे, बस हमारी बेटी वापस कर दो। साइमा भाभी बोलती थी। ये वही जलील इंसान है जिसके सामने ज़हरा काज़मी से जो है कहा गया कि जी अपने वालिद से माफ़ी मांग लो। तो इस दरिंदे ने, इस घटिया इंसान ने, इस नीच इंसान ने जवाब दिया कि तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं क्यों माफ़ी मांगू। इस वक्त वो पाँव पकड़ने के लिए तैयार है, अपनी नाक रगड़ने के लिए तैयार है। इस वक्त अगर मेहदी भाई ये भी बोल देना कि भाई मुंह पे कालक लगाओ और पूरे शहर का चक्कर लगाओ, तो वो उसके लिए भी कहेगा कि जी बिल्कुल मैं रेडी हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जैसा आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये वही जिंदा लाश है। मैं थोड़ा सा आपको याद करवाती चलूँ कि जो दिल खोल कर बकवास करता था, जो कहता था कि जी मेहदी काज़मी पर, अपनी बेटी पर तशद्दुद के इल्ज़ामात इसने लगाए। इसने कहा कि जी ज़हरा को तो बहुत बुरी तरह मारते हैं, इसके वालिद, उसकी माँ बहुत मारती है, बड़े जुल्म व सितम करते हैं, बहुत तकलीफ करते हैं, तशद्दुद जो है उसका शिकार बनाते हैं। और ज़हरा तो कभी इनकी तरफ थूकेगी भी नहीं, इनकी तरफ देखेगी भी नहीं। ये जो है जिंदा लाश की कहानी हुआ करती थी। यकीन करें, मैं कहती हूँ कि मैंने वो, काश मैं कराची होती
काश मैं वो सारे लम्हात देख सकती जब जिंदा लाश की मौजूदगी में ज़ारा काज़मी ने कहा कि जी मैं मेहदी काज़मी के साथ, अपने बाप के साथ अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। तो इसके मुंह पे तो कालक पहले ही लग गई थी और शहर में अब ये खुद घूमता रहता है कालक लगा के। तो अब ये देखें कितनी आराम से, मैं कहती हूँ कि किस तरह से इंसान अपनी असलियत पे आता है। पहले इतनी इतनी बड़ी बातें करना और अब कहते हैं कि जी हम सारी चीज़ें जो है मुझे माफ़ कर दो। यानी कि जो इस कहानी का लुबे लुबाब है वो ये है कि ये अपनी फैमिली के साथ मिलकर मेहदी भाई से माफ़ियाँ मांग रहे हैं, तल्ले कर रही हैं। मेहदी भाई की फैमिली के पास वो सबूत भी हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, वो सारे सबूत मौजूद हैं जिन सबूतों की बिना पर मैं ये बात बोल रही हूँ कि जी इन्होंने उनसे बैकडोर राब्ते किए और कहा है कि जी हमें केस से निकाल दो, तुम लोग जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, हम इस केस को परसू नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ इन्होंने जाली मौला जट बिठाया हुआ है जो सस्ती अदाकारा के सस्ते प्रोग्राम में बैठ के बोलता है कि जी केसेस तो मेहदी अली काज़मी वापस लेंगे। तो कितने गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ बैकडोर राब्ते जलील नेक्सस कर रहा है, यानी कि जिंदा लाश अपनी मां को आगे करते हुए मेहदी भाई के साथ केसेस खत्म करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने अपना जाली मौला जट बिठा दिया है जो आके कहता है कि जी मेहदी अली काज़मी जो है वो केसेस वापस लेने वाले हैं। तो ये इतने गुमराह करती हैं चीज़ों को, मैं कहती हूँ उनको शर्म नहीं आती। अच्छा जी, अब आप सबको पता है कि जलील नेक्सस दिल खोल कर ज़ारा काज़मी को जो है वो अभी बुरा भला कह रहा है। इससे पहले जो है ज़ारा काज़मी के मुंह से बुराइयां करवाकर मिसगाइड कर रहा था आवाम को। वो तो समझते थे कि जी बच्ची लेकर जो है वो 9-11 हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, हमें कोई पहचानने वाला भी नहीं होगा, ना हमें कोई पकड़ने वाला होगा। लेकिन मेहदी काज़मी ने तो इनकी नाके रगड़वा कर चीखें निकलवा दी। यकीन करें कि मेरा दिल बाग बाग हो जाता है खुशी से। अब जो है जिंदा लाश कहता है कि जी मेरी माँ बूढ़ी है, मैं सिर्फ 21 साल का हूँ, मुझसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी की बहारें नहीं देखी, मैंने तो अभी ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है, मेरी तो उम्र बहुत कम है। भाई जितनी एज सस्ती अदाकारा की वो जो लाहौर में है, सस्ती बवासीर हुई हुई, जो उसके चेहरे पर बवासीर हुई हुई है और उसके मुंह से भी बवासीर निकलती है, उस सस्ती अदाकारा की उम्र की तो जो है जिंदा लाश की माँ है, यानी कि नूर मुनीर की उम्र से मेरे ख्याल में 1-2 साल ही छोटी होगी सस्ती अदाकारा। तो अब आप देखें कि अब किस किस माँ की माफ़ी तुम जो है वो मंगवाओगे। सस्ती अदाकारा वो भी तुम्हारी माँ की उम्र की है, उसकी भी तुम माफ़ी मांग रहे हो। अपनी माँ नूर मुनीर जिससे तुम्हें पैदा किया, इतना बोझ दुनिया पे लेकर आए, गंदी औलाद पैदा की, उससे भी तुम जो है वो माफ़ियाँ मंगवा भी रहे हो और उसको आगे भी कर रहे हो। तो अब तुम क्या चाहते हो? अब तो जी यकीन करें कि जिंदा लाश की चीखें निकल रही हैं, चीखें मार रहा है। सोशल मीडिया गैंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे भी फरार हासिल कर चुका है। वो कहता है मेरा सिर्फ टिकटॉक पर एक ही अकाउंट है जिसमें मैं बात करता हूँ, जिसमें मैं कहानियां सुना रहा हूँ और मुझे गो फंड मी जो है वो मेरा अकाउंट है, मुझे वहां पर पैसे भेजे। मैं इस वक्त बहुत यतीम मस्कीन हर चीज़ बना हुआ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन भूलो मत जिंदा लाश जो तुम इस सोशल मीडिया पर बैठ कर जो है मेहदी अली काज़मी की फैमिली की तजलील किया करते थे और हंसते थे, उनकी फैमिली की तजलील करवा के तुम्हारा दिल खुश होता था। अब कहते हो कि जी ज़बरदस्ती इंटरव्यूज़ करवाए थे मुझसे, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो जितने तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो उतने तुम मासूम नहीं हो, जितने तुम घटिया किस्म के इंसान हो। हमने वो वीडियोस देखी हुई जिसमें तुम ज़ारा काज़मी को कंधे मार मार के जो है ना वो इंटरव्यू देने पर मजबूर करते थे। तो बड़े फुदक फुदक के तुम और तुम्हारा भाई आके जो है सस्ती अदाकारा के सस्तेपन का शिकार बनते थे और आके बकवास करते थे। तो अब तुम लोग कहते हो कि जी माफ़ी दे दें, तो माफ़ी तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर मेहदी भाई ने माफ़ कर दिया तो डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम जो है वो मेहदी अली काज़मी से सवाल पूछेगी कि किस तरह से हम पूरे के पूरे 9 महीने जो है इस केस में लगे रहे, अब किस तरह से माफ़ करेंगे। तो मेहदी भाई की कोई जो है इस तरह का इंटेंशन या उनकी नहीं जाती कि जी मेरा माफ़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सज़ा तो मिलेगी। और अभी ये लोग जो है कुछ मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं जिसमें ये मैसेजेस कर कर के माफियां मांग रहे हैं। तो लानत हो तुम लोगों पे, यकीन करो।